क्या मेरे पास होने लायक मार्क्स आ जाएंगे? क्या मैं इस बार ड्रॉप ले लूं, अगली साल दोबारा 12th की प्रिपरेशन करूंगा? पहले 70 आ रहे थे तो अब 85 प्लस लेके आना है। एंड में बूस्टर की जरूरत सबको पड़ती है। 20 दिन 20 वीडियो, एग्जाम का पेपर आपकी आंखों के सामने। यार अब वो दिन चले गए हैं हमारे पास से जब हम सोचें कि हम 40 वीडियो देखेंगे, हम 50 वीडियो देखेंगे, हम 60 वीडियो देखेंगे, हम इस चैनल से ये करेंगे, हम उस चैनल से वो करेंगे। ऐसा करने का टाइम अब खत्म हो गया है। अब बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट की तरफ देखना है और कुछ ऐसा पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आएगा। हां, तुमने सही सुना, ऐसा ही पढ़ना है जो सीधा का सीधा उठकर हमारे एग्जाम में आ जाए। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, पीई है, आपके पास जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, प्लस इन सब के लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इन सब के न्यूमेरिकल्स हैं, इन सब की थ्योरी है, इन सब के अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके लिखने का तरीका अलग है। इतनी सारी टेंशन है हमारे पास कि अगर हम सोचना शुरू करें तो हम इस प्रेशर में खत्म, क्रश हो जाएंगे। तो इस प्रेशर को हटाने के लिए हमें अब क्या करना है? कुछ नहीं करना तुमको, सब कुछ बाबा जी करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ तुमको बाबा जी को फॉलो करना है। डेली 8 बजे अपने दोस्तों को बोलो, अपने मोबाइल में अलार्म लगाओ, अपना वॉलपेपर लगाओ, मम्मी पापा को बताओ, जिसको जो बोलना है बोलो, सब में फैलाओ और अपने आप को 8 बजे फिजिक्स बाबा 2.0 पर लेकर आओ। अगले 20 दिन सिर्फ तुमसे 1 घंटे मांगूंगा और अगर इस 1 घंटे को तुमने प्रॉपरली दे दिया तो वो मार्कशीट तुम सबको दिखाओगे। क्यों? क्योंकि उस मार्कशीट में मार्क्स ऐसे होंगे जो तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे। हमको कई बार दिखती नहीं है दोस्तों चीजें, मुझे दिख रही हैं। मैं तुमको सिर्फ वही चीजें अब करवाऊंगा जो इस टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मिलने वाला है इस बार की प्लेज में? क्या हमारे पास टाइम टेबल होने वाला है इस प्लेज का? किस दिन कौन सा वीडियो आएगा और क्यों आएगा? उस सब को जानने के लिए तुम बहुत ज्यादा अंदर से ईगर होगी, मुझे पता है। तो देखो भाई, हमारे सामने फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या है? हमें फिजिक्स में टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल भी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए। मतलब हमारे जो 9 के 9 प्लैनेट्स है ना, वो इधर उधर भाग रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब प्लैनेट्स इधर उधर हो तो फिर बड़ी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। इन सबको शांत करने का कोई यज्ञ हवन नहीं करना है तुमको। सिर्फ और सिर्फ 8 बजे डेली फिजिक्स बाबा 2.0 पर आना है, एक वीडियो देखना है, उसमें जो बोला जाए वो उस 1 घंटे के अंदर करना है एंड दैट्स इट, डन 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 डन। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि बाबा जी इस बार प्लेज में हमारे पास टाइम टेबल क्या होगा, किस ऑर्डर में आप चीजें लेकर आने वाले हो? तो भाई शुरुआत अपन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से विद श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ये ही क्वेश्चन आएंगे। मैं बार बार कोट कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी अब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये इंपॉर्टेंट करना है, ये बस ये ही इंपॉर्टेंट है, ये ही करना है तुमको। अगर अपन बात करें डुअल नेचर की, तो अगले डे 2 डे 3 पर डुअल नेचर, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमें करने हैं। उसके बाद फिर डे 5 डे 6 पर एटम, डे 7 पर न्यूक्लियाई एंड फाइनली हमको करना है इन सबके भी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, उसका मैं बताता हूं तुमको तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा और उसका आंसर भी दूंगा। बट डे 9 और डे 10 पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड फाइनली शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब आप ये सोच रहे हो कि बाबा जी ऑप्टिक्स को आपने पीछे क्यों कर दिया, रे और वेव ऑप्टिक्स बाद में क्यों डाल दिया, हमें तो वो पहले करना था। भाई अगर आप गौर से देखो तो आपके 11 दिनों में आपकी 4 यूनिट हो चुकी हैं, मतलब बचे हुए 9 दिनों में अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़नी है। अगर मेरा मेन चंक हट चुका है, अब सिर्फ मुझे एक ही यूनिट पढ़नी है, तो मैं कितना रिलैक्स हो चुका हूंगा। यह स्ट्रेटेजी मेरी है और ये सब किसके लिए है? तुम सब के लिए है। जब ये लॉकडाउन का टाइम आया था तो हम सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हमने अभी पिछले कुछ टाइम से राइटिंग प्रैक्टिस भी प्रॉपर नहीं करी है, सैंपल पेपर भी नहीं करे हैं। कहां से करें? नया पैटर्न है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सोचना तुमको, ये सब अब सब ये दिमाग से निकाल दो। ये सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे बाबा की है। एग्जाम तक तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ के रखूंगा, हर दिन बताऊंगा कि तुमको करना क्या है और जो बोलूं वो करोगे तो रिजल्ट तुम देखोगे अपना खुद का। अब इसके बाद हमारे पास डे 13, 14, 15 पर अपन लोग वेव ऑप्टिक्स की बातें करेंगे। 12 से स्टार्ट होंगी वेव ऑप्टिक्स और डे 15 पर शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ खत्म। अब आप 15 डेज में अगर सारे चैप्टर खत्म कर चुके हो, सिर्फ रे ऑप्टिक्स बचा है, तो क्या अब रे ऑप्टिक्स प्रॉब्लम होगा? नहीं। फाइनली अपन 17, 18, 19, 16 से स्टार्ट करके 19 तक रे ऑप्टिक्स और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड दैट्स इट।
अब आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि बाबा जी 8 बजे हम आ जाएंगे, हमने अलार्म लगा लिया है, हमने दोस्तों को भी बता दिया है, इनफैक्ट जितनों को बताओगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस समय ना सबके सब परेशान है, मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अरे भागने की जरूरत क्या है जब सीधे सीधे सारी चीजें सामने मिल रही हो। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि हमें पेपर बता दो। भाई अगर ये शॉर्ट कर लिए तो तुम ऐसा ना हो कि बाहर आकर ये बोलो कि बाबा जी ये आपने पेपर कहां से पता कर लिया था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय होना चाहिए, जो बोला जाए वो करना है। 8 बजे मतलब 8 बजे, 20 दिन 20 घंटे, इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहा तुम लोगों से। अब आपके दिमाग में यह है कि बाबा जी डेट क्या है, कब से प्लेज आ रही है, हम क्यूरियस हैं जानने के लिए, हम अब पढ़ना चाहते हैं, हमने आपको टाइम दे दिया है। तो भाई 10 अप्रैल को नोट कर लो, अपने गूगल कैलेंडर में, अपने कैलेंडर में, अपने रिमाइंडर में डाल लो। 10 अप्रैल 2022 से आपके लिए आ रही है 20 डेज प्लेज, जो आपको देगी स्कोर, जो आपको देगी मार्क्स, और अब करवाएगी मार्क्स की बारिश। करना सिर्फ इतना है, 8 बजे फिजिक्स पावर 2.0 पर आना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जहां अपन शुरू करेंगे अपनी एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक जर्नी। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।